हिमाचल प्रदेश में 80,000 से अधिक टैक्सी ऑपरेटर विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार को इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये बात इंटक के प्रदेश अध्यक्ष महिमन चंद्र ने कही। उन्होंने कहा कि टैक्सी ऑपरेटर्स जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं सरकार के रेवेन्यू को भी बढ़ा रहे हैं। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष महिमन चंद्र ने कहा कि 80,000 टैक्सी ऑपरेटर्स सीधे तौर पर कारोबार से जुड़े हैं। ऐसे में टैक्सी ऑपरेटर्स की मांग की उनका परमिट 15 वर्ष का होना चाहिए और सरकार को यह मांग पूरी करनी चाहिए। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी में कोरोना काल के 2 वर्ष जोड़ा जाने चाहिए और यह पॉलिसी 15 के बजाय 17 वर्ष की जानी चाहिए। वहीं सरकार के आगे यह भी मांग रखी जाएगी कि बाहरी राज्यों से जो निजी वाहन सवारियां उठाकर आ रहे हैं, वो लोग टैक्सी ऑपरेटर की आजीविका पर डाका डाल रहे हैं, सरकार के राजस्व को भी चूना लगा रहे हैं। इन पर लगाम लगानी चाहिए ताकि टैक्सी ऑपरेटर्स की रोजी रोटी चल सके और सरकार को भी राजस्व मिल सके। उधर ट्रांसपोर्ट विंग इंटक प्रदेश अध्यक्ष राम रतन ने कहा कि 7 प्रकार के टैक्स सरकार को भर रहे हैं। स्क्रैप पॉलिसी अगर 15 वर्ष की है तो हमें परमिट 12 वर्ष का क्यों? निजी वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं और सरकार के राजस्व को चूना लग रहा है। उन्होंने कहा कि जीपीएस सिस्टम की कंपनियां भाग गई हैं और जीपीएस अब शो पीस बन गया है। अब उसकी वजह से ना तो परमिट मिल रहा है और ना ही पासिंग हो रही है। जो टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश के हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की आय का राजस्व को बढ़ाने का मुख्य सोर्स हैं, उन्हें आए दिन बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके उत्थान के लिए सरकार का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि उन्होंने उन्हें परमिट इशू किया है ताकि वो बेरोजगार ना रहें और शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी पैसा है, जितना भी धन है, उन्हीं के द्वारा लगाया जाता है। बल्कि लगाया ही नहीं जाता, सरकार को वो लोग रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और साथ में सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने में। 80,000 परिवार तो डायरेक्ट जुड़े हैं, उसके साथ साथ लाखों दूसरे लोग हैं जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो हैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ी हुई है, इन्हीं के साथ। अब इसमें हमारी प्रमुख मांगें 3 थी। एक तो सरकार के साथ सरकार ने बोला भी है कि इनका जो परमिट है, जो 12 साल का परमिट है, उसको 15 साल का किया जाए, जिसमें सरकार की तरफ से कहीं किसी किस्म का सरकार को नुकसान नहीं है, बल्कि 3 साल का रेवेन्यू उनको और जनरेट होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है प्राइवेट व्हीकल जो खासकर पंजाब, हरियाणा और एडजॉइनिंग स्टेट से आ रहे हैं, जो डायरेक्ट इनकी आजीविका के ऊपर भी लात मारे और सरकार के रेवेन्यू को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके लिए सरकार बाकायदा एक नीति लेके आए और उनको रोका जाए। हमारे टैक्सी ऑपरेटर 80,000 टैक्सी ऑपरेटरों में कम से कम लगभग हमारे मनाली के 3500 के करीब टैक्सी ऑपरेटर जो हैं, वो हिमाचल में उनकी गाड़ियां बाहर नहीं जा सकती, कोई कार्य नहीं कर सकती। मैं सरकार से पुनः एक आग्रह करूंगा कि इस जीपीएस के बारे में सरकार कोई ठोस नीति बनाए या कोई ठोस कदम उठाए। मैं साथ में एक चीज और सरकार से मांग करूंगा कि महिमन जी ने पूरी मांगों को यहाँ पे विस्तृत रखा, रोहतांग खोलने के बारे में हो या अन्य समस्या हो, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है आज की समय में, प्राइवेट जो जितनी भी टैक्सियां हैं सरकार के कार्यालयों तक में वो लगी हैं, कहां से उनको बिल इशू किए जा रहे हैं, ये भी मैं एक बहुत बड़े जांच का विषय है। इस मांग को भी मैं यहां पे उठाता हूं कि सरकार उन टैक्सियों को जो प्राइवेट के तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से धड़ाधड़ यहां पे चली हुई हैं, उनके ऊपर लगाम लगाएं ताकि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो। धन्यवाद। पैदल चलने के लिए बनाई गई मंडी शहर की गलियां अब पार्किंग प्लेस बन गई हैं। शहर की हर गली में 2 पहिया वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े किए गए हैं। शहर की गलियां पहले ही तंग हैं, ऐसे में गली के दोनों ओर स्कूटर, बाइक और स्कूटी के पार्क होने से ये गली चलने के लिए और भी तंग हो जाती है। लोगों ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। मंडी शहर की गलियां वैसे ही तंग हैं
ऊपर से इन गलियों में लोग 2 पहिया वाहनों को खड़े कर चले जाते हैं, जिससे चलने में तो परेशानी होती ही है, साथ ही रेहड़ी वालों को सामान ले जाने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं मंडी शहर की महाजन बाजार की गली की। इस गली में ज्यादातर किराने की दुकानें हैं। ऐसे में घर का राशन लेने के लिए लोगों का आना जाना इसी गली से होता है। ये गली सीधा गांधी चौक पर भी निकलती है। लोगों का कहना है कि गली के दोनों ओर स्कूटर, बाइक और स्कूटी खड़े होने से 2 पहिया वाहन चालकों को तो दिक्कत होती ही है, साथ ही लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। न केवल महाजन गली बल्कि भूतनाथ और अन्य गलियों में भी यही मंजर है। जो गलियां पैदल चलने के लिए बनाई गई हैं, वो अब पार्किंग प्लेस ज्यादा बन गया है। इसी गली में एक स्कूल भी है। ऐसे में यहाँ हादसे का खतरा अक्सर बना रहता है। अगर लोगों को इतना ही जरूरी है तो वे एक साइड पर पार्क करें। लोगों का कहना है कि नगर निगम इस पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि लोगों को परेशानी न हो। रमन बेकरी से महाजन बाजार की तरफ जा रहा था तो रास्ते में देखा कि दुकानों के बाहर दोनों तरफ जो है स्कूटर लगे हुए, पार्क किए हुए हैं। तो उसमें एक तो स्कूटर वाले को जाने की प्रॉब्लम, दूसरा पैदल चलने वाले को प्रॉब्लम, दूसरा स्कूल जब छूटता है उस टाइम और भी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। यही चीज़ें जो है भूतनाथ गली में भी है और वही चवाटा बाज़ार में भी है, सब जगह यही है। दोनों साइड स्कूटर खड़े किए जाते हैं तो आदमी को चलने में मुश्किल है और बच्चे जब छूटते हैं तब तो और भी मुश्किल हो जाती है। लोगों को है भाई, अगर इतना ज़्यादा ये होता है, इमरजेंसी है, तो कम से कम एक साइड तो पार्क करें, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करें। ये तो लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया, उधर खड़ा है तो वो मुश्किल हो जाती है। ये पार्किंग प्लेस ज़्यादा बन गया है और जो भी फैसिलिटी लोगों को जाने के लिए मिल रही वो बिल्कुल बंद है। पीछे से और लगता है कहीं हम टकरा ना जाए। मैं तो लोगों को सलाह दूंगा कि ये जो यहाँ पे अलाउड किया गया है, या निगम द्वारा किया गया है या अपने द्वारा किया गया अपने लिए, उसको जो हटा दिया जाए, क्योंकि इस तरह से काफ़ी परेशानी आगे को भी होंगी और ये समस्या जो है डे बाय डे आगे बढ़ी जा रही है। मैं उनकी तरफ से भी कहना चाहूँगा, नागरिक की तरफ से और व्यापारी वर्ग खास जो कि यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह खड़े किए होते हैं, मेरा इतना ये कहना है, एक सजेशन है कि ये प्रॉपर पार्किंग के लिए जो है कहीं निगम के अधिकारी से मिले और वहाँ पे रखवाए। ये व्यापारियों की अपनी समस्या है, क्योंकि उन्होंने भी कई बार देखा मैंने आगे से बंद किया जाता है तो ये काफ़ी लोग जो है यहाँ से निकल जाते हैं। ये गली और आगे तक जो है गली काफ़ी परेशानी करती है सबको। थैंक यू। ये सभी का कसूर है, एक का कसूर नहीं है कि व्यापारी वर्ग खड़ा कर रहे हैं या स्कूल का। हमारे कसूर है, हमारे मेंटलिटी मिलती है, तो हम करेंगे भी क्या। हमारा घर भी नज़दीक है कि हमें दिक्कत काफ़ी आ जाते हैं, वहाँ भी लाइन लगी है, सभी जगह है। हर तरफ देखो कि स्कूटियाँ बाइकें लगी हुई है, बीच में आने जाने वालों को बड़ी मुश्किल होती है। और जो स्कूल के बच्चे वगैरह जाते हैं सुबह, उनको भी बड़ी परेशानी होती है, यानी कि एक्सीडेंट का भी खतरा है, क्योंकि जगह नहीं है तो दूसरे लेके आते हैं स्कूटी या बाइक वगैरह, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इनको सबको हटाया जाए। तो यहाँ पर जो बाइकें बुके हैं इनको सबको हटवाने की कृपा करें ताकि रास्ता खुला हो और किसी को आने जाने में दिक्कत ना आए। उधर महाजन बाजार की गली में बेतरतीब ढंग से पार्क किए 2 पहिया वाहनों पर नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने पुलिस प्रशासन से चालान करने का आग्रह किया है। उप महापौर ने कहा कि नगर निगम के भवन के धरातल की मंजिल पर पार्किंग बनाई गई है और लोग वहां अपने वाहन खड़े कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने शहर की सड़कों से मिट चुकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग को दोबारा पेंट करने का आग्रह विभाग से किया है। महाजन बाजार की गलियों में और शहर की जो छोटी गलियां हैं उन सभी गलियों में वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं, लेकिन ये जो है ये हमारा इसमें कार्य क्षेत्र नहीं है। मेरा पुलिस से निवेदन रहेगा कि ऐसे जो बेतरतीब वाहन खड़े होते हैं उनका लगातार चालान किया जाए। जहाँ तक महाजन बाजार की बात है, इनका हमारे पास विकल्प है। नगर निगम मंडी के जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर जो है हमारे एक पार्किंग का निर्माण कर दिया गया है, तो वो जो है अपना 2 पहिया वाहन वहाँ खड़ा कर सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि जेब्रा क्रॉसिंग, शहर में जहाँ भी क्रॉसिंग है, चौटा है, शेरी है, पड्डल है, बस स्टैंड के पास है, जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे है, लेकिन कुछ समय से ये मिट चुकी है, फीकी पड़ चुकी है। मेरा संबंधित विभाग से निवेदन है कि इनको एक बार दोबारा इनके ऊपर जो है व्हाइट पेंट किया जाए, ताकि लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को सड़क क्रॉस करने में सावधानी रहे।
और सुरक्षित रहे। मेरा वाहन चालकों से भी निवेदन रहेगा, दोपहिया वाहन चालक जैसे कि आपने देखा होगा मंडी शहर में काफ़ी तेज रफ्तार से जाते हैं। मंडी शहर एक बहुत छोटा सा शहर है और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो मंडी शहर का जो क्षेत्र है 2 किलोमीटर के दायरे में ख़त्म हो जाता है। तो मेरा उन वाहन चालकों से निवेदन रहेगा कि अपनी गति को सीमित रखें और जो पुलिस ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करें। 2HP एनसीसी बटालियन मंडी की तरफ से जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में एनसीसी के 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में जिला के 15 स्कूलों से बच्चे भाग ले रहे हैं। बीते 22 मई से शुरू हुआ यह कैंप आने वाली 31 मई तक जारी रहेगा। 2HP एनसीसी बटालियन मंडी की तरफ से जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में एनसीसी के 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभागियों में 306 लड़के और 143 लड़कियां शामिल हैं। 15 स्कूलों में से 13 स्कूल सरकारी जबकि 2 निजी स्कूल शामिल हैं। कैंप का संचालन कर रहे कमांडेंट कर्नल रणधीर सिंह ने बताया कि कैंप के माध्यम से बच्चों में मिलिट्री वे ऑफ लाइफ के बारे में एक्सपोजर देना होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिनमें ड्रिल, हथियार चलाना, शारीरिक फिटनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सामाजिक सेवा, राष्ट्र सेवा, एकता और अनुशासन शामिल है। बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था एनसीसी बटालियन की तरफ से जेएनवी पंडोह में ही की गई है। ये हमारा कैंप 22 मई को स्टार्ट हुआ था। आज कैंप का 5वां दिन है और ये 31 मई 2023 तक चलेगा। इस कैंप के दौरान हमारे पास 15 स्कूल आए हुए हैं, उसमें से 13 स्कूल गवर्नमेंट के हैं और 2 प्राइवेट हैं और टोटल 449 बच्चे इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं और उनमें 306 बॉयज़ हैं और 143 गर्ल्स हैं। और हमारा मेन एम इस एनुअल ट्रेनिंग कैंप का है कि बच्चों को एक मिलिट्री वे ऑफ लाइफ के बारे में एक एक्सपोजर देना होता है और इसमें हम इनको फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में इनको जानकारी हासिल कराई जाती है और इनको सिखाया जाता है कि जो आप बोलते हैं उस पर आप अमल भी करेंगे। और मेन एम होता है इनके अंदर में नेशनल इंटीग्रेशन को उजागर करना और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत सोलन के शमलेच हादसे में कार चालक पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसमें एक चंडीगढ़ की कार बड़े टैंकर के नीचे बिल्कुल पिछड़ गई और करीब 2.5 घंटे तक कार चालक उसी बीच मौत से लड़ता रहा। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोलन के शमलेच में टैंकर पलटने से एक कार चपेट में आ गई। एएसपी योगेश रोल्टा ने बताया कि करीब 6:30 बजे हादसे की सूचना मिली और 108 एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि कार चालक टैंकर के नीचे बुरी तरह से फंसा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। व्यक्ति की पहचान गुरजिंदर सिंह निवासी चंडीगढ़ के रूप में हुई है। गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि आपात स्थिति में समय समय पर मॉक ड्रिल कराने वाली टीमें कहीं नजर नहीं आई। पुलिस को स्थानीय लोगों की मदद और स्थानीय लोगों की हाइड्रा जेसीबी मशीनों की सहायता लेनी पड़ी। 6:30 के आसपास हमारे को इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ तपन हाईवे के पास एक ट्रॉला जो है पलट गया है और उसके नीचे जो है एक आदमी फंसा हुआ है। फटाफट हमारी पुलिस की टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसमें फायर सर्विसेज, होमगार्ड और लोकल पब्लिक के सहयोग से हमने जस्ट अभी ही जो है जो गाड़ी ट्रॉले के नीचे गाड़ी थी, गाड़ी बिल्कुल दब गई थी, तो उसके अंदर एक आदमी थे जिनका नाम गुरजिंदर सिंह है, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उनको अभी रेस्क्यू कर दिया और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवा दिया है। सर, ये जो गुरजिंदर सिंह की कार थी, ये शिमला की ओर से आ रही थी कि यहीं पर खड़ी थी? हाँ, इनिशियली तो अभी यही लग रहा है कि शिमला की ओर से आ रही थी। बाकी जो सारा कुछ है वो इन्वेस्टिगेशन में सारा सामने आया। जो टैंकर के चालक है उनके खिलाफ क्या मुकदमा जो आपको होगा, अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके गलती किसकी थी, क्या बात हुई है, तो उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रात बचाव कार्य में स्थानीय लोगों का काफी सहयोग मिला है। स्थानीय लोगों का सहयोग सबसे सर्वोपरि है।
पुलिस ने, स्थानीय लोगों ने, होमगार्ड, फायर सर्विसेज ने, सभी ने जो है इसमें अपनी भूमिका निभाई है और इसी करके जो है इनको प्रॉपरली रेस्क्यू किया गया है। और इनके जो है पाँव में और थोड़ा सा जो मेरे को लग रहा है कि उसमें चोटें आई है, बाकी उनकी अपर बॉडी आई थिंक सेफ है। तो भगवान से ही उम्मीद है कि मतलब जल्दी से जल्दी कवर। सर ट्रक का चालक कहा है कि मौके से फरार है कि ये अभी सब वेरीफाई कर रहे हैं, एसएसपी से मेरी बात होनी है तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। बिलासपुर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय द्वारा कंप्यूटर एप्लीकेशन और संवर्गीय क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे विद्यार्थियों के लिए पीजीडीसीए और डीसीए प्रोग्राम शुरू किए हैं। ये दोनों ही प्रोग्राम 1 साल की अवधि के हैं। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे विद्यार्थियों के लिए पीजीडीसीए और डीसीए प्रोग्राम शुरू किया गया है। आवेदन करने के लिए 22 जून की डेडलाइन तय की गई है, जबकि 1 जुलाई से कोर्स की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बिलासपुर में कार्यरत जिला कल्याण अधिकारी रमेश चंद बंसल ने बताया कि पीजीडीसीए कोर्स के लिए आवेदन की न्यूनतम योग्यता स्नातक रखी गई है, जबकि डीसीए के लिए जमा 2 कक्षा पास विद्यार्थी पात्र होंगे। दोनों ही कोर्स नाइलेट सीडेक के जरिए करवाए जाएंगे। सभी कोर्स 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ होंगे और जिला मुख्यालय पर करवाए जाएंगे। दोनों कोर्स निःशुल्क होंगे और कोर्स अवधि खत्म होने के बाद 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए सरकारी कार्यालयों को भेजा जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो हमारा निदेशालय है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर एप्लीकेशन व संवर्गीय क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता वृद्धि योजना के अंतर्गत 2 तरह के कोर्सेज डिपार्टमेंट करवा रहा है। इसमें पीजीडीसीए, जिन बच्चों ने +2 किया है उनके लिए डीसीए और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनको पीजीडीसीए का कोर्स जो है वो मुफ्त करवाया जाता है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, विडोज, एकल नारी और जो दिव्यांगजन हमारे भाई बहन हैं जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में है, जो बीपीएल से संबंधित हैं या जिनकी जो परिवार की सालाना आमदनी जो है 2 लाख रुपए से कम है, वो इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। और इन कोर्सेज में जो भी फीस है और वो विभाग द्वारा वहन की जाएगी। इसके साथ उन्हें स्टाइफंड भी दिए जाने का प्रावधान है। और जैसे ही जो प्रशिक्षणार्थी है उनका कोर्स जो है कंप्लीट होगा, उसके पश्चात उन्हें 6 माह तक जो है किसी भी सरकारी कार्यालय में प्लेसमेंट दी जाएगी और उसके बाद उन्हें एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाती है ताकि लोगों को नशे से दूर रखा जाए। यही कारण है कि सरकार के इस मुहिम को कई स्कूल अपनाकर छात्र छात्राओं को स्कूल में नशे के प्रति जागरूक करते हैं ताकि युवा पीढ़ी नशे के चंगुल में ना फंसे। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुगली में बच्चों को मॉर्निंग असेंबली और क्लासरूम में नशे के प्रति जागरूक करने के लिए हर रोज जागरूक किया जाता है और उन्हें यह भी कहा जाता है कि जो जानकारी स्कूल में दी जाती है वह बच्चे अपने गांव में जाकर अपने परिवार और गांव वालों को भी बताएं कि नशे के दुष्प्रभाव क्या होते हैं और यह किस तरह से समाज को खोखला करता है। हालांकि स्कूल के प्रधानाचार्य बच्चों के क्लासरूम में जाकर उन्हें हर रोज नशे के प्रति जागरूक करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्कूल का अन्य स्टाफ भी बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में नशे के प्रति जागरूक करता रहता है। इसके साथ साथ स्कूल में नशे के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं ताकि बच्चों को नशे के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके और एक स्वच्छ समृद्ध समाज की स्थापना हो सके। में तरह तरह के हमें धूम्रपान न करने के लिए हमें चेतावनी दी जाती है और हमारे स्कूल में धूम्रपान के प्रति पेंटिंग भी कराई जाती है कि बीड़ी, शराब आदि के हमारे स्कूल में चेतावनी दी जाती है और ये हम जानकारी अपने घर में और गांव में बताते हैं। हमारे स्कूल में ऐसी पेंटिंग भी की जाती है जिससे हमें नशे के बारे में मना करने के लिए कहा गया हो। नशा आजकल के समय में एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और हमारे चंबा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी तेज़ी से नशा जो है वो फैल रहा है। इसके लिए कुछ चंद स्वार्थी लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो अपने चंद पैसे के लिए
बच्चों के भविष्य को अंधकार में बनाने में लगे हैं। विद्यालय में हम समय समय पर नशा निवारण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, जिसमें स्लोगन राइटिंग्स है, पेंटिंग्स है, और इसके अलावा अध्यापकों के द्वारा भी या मैं भी मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को नशे से दूर रहने के बारे में प्रेरित करता रहा हूँ। तो क्योंकि नशे के कारण जहाँ आर्थिक तौर पर परिवार को नुकसान तो झेलना ही पड़ता है, व्यक्ति जो इसके कारण अन्य भी कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक और अन्य बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, और वह अपने ना तो अपने परिवार का किस तरह से कोई भला कर सकता है और ना ही कोई राष्ट्र और समाज में कोई अपना योगदान नहीं दे पाता है। इसलिए नशे के विरुद्ध जो है वो सरकार के साथ साथ हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। उनको भी खुद इस बीमारी से निपटने के लिए पहल करनी पड़ेगी और सरकार और प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।